हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एडवांस्ड एक्सेल। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एडवांस्ड एक्सेल टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एडवांस्ड एक्सेल टॉपिक को यूज करना और उस एडवांस्ड एक्सेल टॉपिक की फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारी एक्टिविटी ऑफ द डे है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम, तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए हमारी नेम ऑफ एक्टिविटी है टेक्स्ट टू कॉलम। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात है, इट कन्वर्ट्स डाटा फ्रॉम सिंगल कॉलम टू मल्टीपल कॉलम्स। इट कन्वर्ट डाटा फ्रॉम सिंगल कॉलम टू मल्टीपल कॉलम। टैब, डाटा टैब में होता है ये। और यूज ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, अगर हम लोग डाटा टैब में जाते हैं तो ये टेक्स्ट टू कॉलम है और ये टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड है, जिसको यूज करके हम लोग इस ऑपरेशन को यूज करते हैं। इसमें टोटल 3 स्टेप्स है, 1 2 3, इस तरीके से डिफरेंट द टेक्स्ट विजार्ड हैज डिटरमाइंड यू डाटा टू बी डिलिमिटेड। और इसको डिफरेंट जैसे जैसे हम लोग यूज करते जाएंगे तो इसको आगे हम लोग यूज और समझते जाएंगे। इसके दो मेथड है, एक डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ। डिलिमिटेड और फिक्स्ड विथ यूज की जहां तक बात है, हम मेनू के थ्रू यूज कर सकते हैं, जैसा भी हमने डाटा टैब में जाकर के इस मेनू को यूज किया है। या हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, Alt A E D फॉर डिलिमिटेड, Alt A E और W फिक्स्ड विड्थ के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से और क्या यूज में आता है। प्रैक्टिस एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एक्सेल की। सपोज ये डाटा हम लोगों को इस तरीके से दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 में ये नाम दिए हुए हैं और हम लोगों को ये डिफरेंट कॉलम्स में चाहिए नाम, तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। डाटा टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड, जो ये हमारा विजार्ड शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, और यहाँ पर जो ये सेकंड ऑप्शन है वो हम लोगों को डिलिमिटर को बताता है कि कौन सा डिलिमिटर को यूज करना है। यहाँ पर सपोज हम लोगों को पता है कि स्पेसिस में हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच डिलिमिटर हैज बीन यूज्ड डाटा में स्पेस। तो हम लोगों को प्रीव्यू में नजर भी आ रहा है कि अब ये हमारा डाटा 3 कॉलम्स में बढ़ चुका है। जो ये अलग अलग कॉलम्स या लाइंस आ चुकी हैं, इट मींस ये 3 कॉलम्स में जा रहा है। नेक्स्ट, और ये इसके बाद हम लोगों को ऑप्शंस बताता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोगों के लिए अभी डिस्कस करने वाला है डेस्टिनेशन। अभी ये इसी कॉलम में ले जाएगा, तो अगर हम लोग इसी को इस जगह कर देंगे तो ये यहीं से इसको इस तरीके से कर देगा। ठीक है, Ctrl Z करते हैं हम लोग, वापस समझते हैं कि नहीं हमें तो ऐसे नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल डाटा भी चाहिए और डिफरेंट डाटा भी चाहिए। टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड, जो अभी हम लोग स्पेस और जहां डेस्टिनेशन है इसकी जगह हम लोग डेस्टिनेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ओरिजिनल डाटा भी है और नया डाटा जो डिफरेंट टेक्स्ट टू कॉलम्स में एडजस्ट होकर के आ चुका है वो इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कॉमा भी हो सकता है डिलिमिटर में, सेमी कॉलन भी हो सकता है, कॉलन भी हो सकता है। ठीक है, सेमी कॉलन को यूज करके देखते हैं। सपोज हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में टेक्स्ट टू कॉलम वही डिलिमिटेड और सेमी कॉलन को टिक कर देते हैं। तो हम लोगों को यहाँ डिलिमिटर को पहचानना है कि किस डिलिमिटर को यूज हुआ है। टैब हुआ है, सेमी कॉलन है, कॉमा, स्पेस, और जो ये अदर्स है वो हम लोगों को डिफाइन करना होता है सिंबल्स को देखते हुए। नेक्स्ट, और किस डेस्टिनेशन पर चाहिए, डेस्टिनेशन सपोज मुझे ये चाहिए फिनिश, कोई और डेस्टिनेशन चाहिए हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम लोग देखना चाहें टेक्स्ट टू कॉलम अदर्स, और ये यहां पर हम लोगों ने सेमी कॉलन यूज किया हुआ है। नेक्स्ट, किस लोकेशन पर चाहिए, लोकेशन सपोज मुझे ये चाहिए। ठीक है, फिनिश, तो हमारा डाटा इस जगह अपने आप पहुंच गया। कोई भी लोकेशन हमें डिफाइन करनी है और हमारा डाटा उस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सपोज हमारा डाटा @ हम लोगों को इस तरीके से दिया हुआ और इसे हम लोगों को यूज करना है, तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, Alt A E और D। डिलिमिटर के लिए डिलिमिटेड हमारा विजार्ड खुल चुका है, विजार्ड के लिए फिर हम लोगों ने वापस और @ हम लोगों ने जैसे डिलिमिटर बताया, देखिए हम लोगों का डाटा सेपरेट भी हो चुका है। नेक्स्ट,
डेस्टिनेशन फिर हम लोगों ने अपनी चॉइस से बतानी है, फिनिश। तो ये हम लोगों को काम करता है। अब डिफरेंट डिफरेंट डिलिमिटर हैं, बहुत सारे डिलिमिटर हैं, तो वो हम लोग यूज कर करके दिखा रहे हैं किस तरीके से हम लोगों को समझना है। लाइक सपोज ये नाम हम लोगों को दिया हुआ है और नाम इस तरीके से दिया हुआ है, बट हम लोगों को नाम चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में। डाटा, टेक्स्ट टू कॉलम्स, विजार्ड वही शुरू हो चुका है, और जहां एट द रेट था उसकी जगह हम कंट्रोल जे लिख रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोल जे के थ्रू जस्टिफाइड है। डाटा, नेक्स्ट, फिनिश कर देता हूं मैं इसी लोकेशन पर। तो देखिए हमारा डाटा किस तरीके से हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जा चुका है डाटा। आपकी चॉइस है उसको आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। अभी तो हमने एग्जाम्पल के लिए बहुत कम डाटा लिया हुआ है। ये डाटा 10,000 रोज हो सकती हैं, 1 लाख रोज हो सकती हैं, क्योंकि एक्सेल अब मोर देन 10 लाख रोज को सपोर्ट करता है। तो ये डाटा हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज ये, और सेल्स भी बहुत सारे हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, डिलिमिटेड, कॉमा, और जैसे हमने कॉमा को टिक करते हैं तो प्रीव्यू में दिख भी जाता है हम लोगों को कि किस तरीके से। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन सिर्फ हमें बताना है कहाँ, फिनिश। पुराना डाटा भी ये रहा और नया डाटा डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में एडजस्ट होते हुए ये सामने आ चुका है। कॉमा नहीं, और यहां पर कौन सा यूज हो रहा, अदर्स, कॉलन, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और इसको ट्रीट करते हैं कि अगर बाई चांस जनरली डिलिमिटर एक होना चाहिए, अगर वो डबल डिलिमिटर है तो किस तरीके से हमारे लिए परेशानी आ सकती है। टेक्स्ट टू कॉलम, अगर हम इसको यूज करते हैं, डिलिमिटर हम बता देते हैं कि हम लोगों का स्पेस इज डिलिमिटर, ठीक है, ये टैब इज डिलिमिटर। अगर हम इस ऑप्शन को यूज नहीं करते हैं, ट्रीट कंजिक्यूटिव डिलिमिटर एज 1, तो हम लोगों का डाटा इस तरीके से हो जाएगा और ये ब्लैंक स्पेस बीच में आ गया, यहाँ ब्लैंक स्पेस बीच में आ गया। और अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारा डाटा इस तरीके से यूज हो सकता है, डेस्टिनेशन, तो आप समझ रहे हैं कि अगर डिलिमिटर एक से ज्यादा बार यूज हुआ है, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता, वो तो उतने डिलिमिटर को स्पेस मान करके चल रहा है या डाटा मान के चल रहा है, इसलिए उसने उस सेल्स को ज्यादा बार रिपीट कर दिया। तो हम लोगों को सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा। दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, स्पेस, अगर ये ऑप्शन नहीं यूज करते हैं, ट्रीट कंजिक्यूटिव डिलिमिटर एज 1, ट्रीट कंजिक्यूटिव डिलिमिटर एज 1, तो ये हमारा जो यहां पर भी स्पेस है, अगर आप यहां देखते हैं रजनी के बाद स्पेस है, ठीक है, कपूर के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस है, तो ये उनको क्या मान रहा है कि वहां पर और एडिशनल डाटा है, तो इसलिए उसने उसके लिए एक ब्लैंक सेल्स हम लोगों को दे दिया। बट अगर हम बता देते हैं कि नहीं, अगर हम लोगों का डिलिमिटर एक से ज्यादा बार भी आ रहा है ना, तो आप उसको सिंगल ही मान करके चलिए, तो वो डाटा को प्रॉपरली एडजस्ट करते हुए इस तरीके से हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा और डाटा हम लोगों का इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन है हम लोगों का कि अगर डाटा इस तरीके से माइनस आ रहे हैं, लास्ट में लिखा हुआ है और उसे हमें चेंज करना है, हम लोग को वो दिखाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम्स, डिलिमिटेड, ठीक है। ठीक है, अपने आप डाटा हम लोगों का इस तरीके से हो गया। वापस अगर लोकेशन हमें चेंज करनी है, लोकेशन का मैं बार बार कह रहा हूं, हमें लोकेशन का ध्यान रखना है कि किस लोकेशन पर हमें लेकर के जाना है। अगर हमें ओरिजिनल डाटा भी चाहिए और नया डाटा भी चाहिए, फिनिश, तो ये हम लोगों का डाटा को स्टाइल को देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। इसका लास्ट ऑप्शन है कि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं इस तरीके से, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स देखिए, आप स्टाइल्स देख लीजिए, यहाँ पर डेट इस तरीके से लिखी हुई, यहाँ पर डेट इस तरीके से है। नेक्स्ट 4 टाइप्स ऑफ डेट्स हम लोगों ने लिखा है। अगर इसको हम लोग यूज करें, टेक्स्ट टू कॉलम्स, नेक्स्ट डेट, अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं और जो ये यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पर बता देते हैं उसको कि ये डेट है, ठीक है, सिर्फ हमने सिस्टम को बताना है कि इट इज डेट, तो हमारी डेट इस तरीके से अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर के आ गई।
सेम अगर मैं कहूँ कि इसको अलग हमारे ओरिजिनल जो डाटा है उसको भी रखना है, और सिर्फ हम लोगों को डेट यहाँ डिफाइन करनी कि ये डेट के फॉर्मेट में है, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में, चारों फॉर्मेट्स यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, और जिसको स्किप कराना है उसको स्किप करा सकते हैं। तो ये डाटा हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। टेक्स्ट टू कॉलम का ये था डिलिमिटेड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ कहाँ यूज होती है? जहां हम लोगों को डाटा के पैटर्न पे समझ में आ रहा है कि हर डाटा और टेक्स्ट के बीच में एक फिक्स्ड विड्थ है। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल 1 को हम लोग यहां पर लेते हैं और हम लोग इसको कहते हैं डाटा को टेक्स्ट टू कॉलम्स, डाटा टेक्स्ट टू कॉलम्स फिक्स्ड विड्थ। सिस्टम अपने आप एडजस्ट कर रहा है कि फिक्स्ड विड्थ, और जब हम फिक्स्ड विड्थ देखते हैं तो यहाँ पर डाटा ने अपने आप को ये डिफरेंट कॉलम्स में एडजस्ट कर दिया है। जिस कॉलम को हमें हटाना है उसको हम हटा सकते हैं, इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से रिमूव कर रहा हूं, और अगर लगाना है कहीं तो वहां पर आप क्लिक करके लगा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेम वही डेस्टिनेशन क्या चाहिए, डेस्टिनेशन सपोज हम लोग कह देते हैं ये फिनिश। तो आप देखिए हमारा डाटा टेक्स्ट टू कॉलम्स किस तरीके से आ गया, डिफरेंट कॉलम्स आ गए, और लास्ट तक जहां तक वो है सेलेक्ट, इस तरीके से डाटा हम लोगों का सामने प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। डाटा टेक्स्ट टू कॉलम और फिक्स्ड विड्थ हम यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट, और फिक्स्ड विड्थ हम लोग अपने आप, सिस्टम अपने आप बताता है, और अगर नहीं आपको कहीं और डाटा यूज करना है, इसको सपोज ये मैं हटाना चाहता हूं तो इस तरीके से हटा सकते हैं, और लगाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से यूज करते हुए फिनिश कर देते हैं। डेस्टिनेशन, मुझे इस डेस्टिनेशन पर चाहिए, फिनिश। देखिए हम लोगों का डाटा इस तरीके से सामने नजर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज मैं यहाँ पर डाटा में यूज करना चाहूँ टेक्स्ट टू कॉलम, इसमें मैं डिलिमिटेड यूज करना चाह रहा हूँ पहले। ठीक है, और कहता हूँ कि जी स्पेस जितनी बार है उतनी बार ही हम लोगों को यूज हो सकता है। तो आपको प्रीव्यू में नजर आ रहा है कि ये डाटा मेरा इस तरीके से हो गया, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो हम बैक कर जाते हैं यहीं से और फिक्स्ड विड्थ कह देते हैं। हमारा डाटा फिक्स्ड विड्थ के बेसिस पर यूज करना है मुझे तो केवल ये नंबर्स अलग चाहिए। एक नंबर्स यहाँ नहीं था, मैंने अपने आप एक इंसर्ट कर दिया, और नेक्स्ट करते हुए डेस्टिनेशन दिस, और इसको फिनिश कर देता है। तो हमारा डाटा इस तरीके से सामने आ जाएगा। यहाँ पर 0 0 थी, इसलिए ये नंबर्स इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोगों ने एक एक्टिविटी यूज की हुई है फ्लैश फिल, उसको भी यूज किया जा सकता है, और यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम को भी यूज किया जा सकता है। चॉइस हमारी है कि अगर एक सेम पैटर्न पे हमें डाटा रखना है तो फ्लैश फिल की वीडियो को आप चेक कर सकते हैं कि फ्लैश फिल किस तरीके से यूज होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। और अदरवाइज सेम डाटा है तो सिर्फ टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स्ड विड्थ। नेक्स्ट, आपको कहाँ चाहिए, नेक्स्ट। अभी हम लोगों ने क्योंकि कुछ नहीं बताया, बैक कीजिए, और जहां पर 2 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से अपने आप फिक्स्ड विड्थ को यूज कर दिया। डेस्टिनेशन ये चाहिए मुझे, पुराना डाटा भी चाहिए, नया भी चाहिए, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्टिविटी ऑफ द डे, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एक्सेल की, टेक्स्ट टू कॉलम। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।